वेलकम टू बेस्ट प्लस। जैसा कि आपको सब लोगों को पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। और उम्मीदवार भी डिसाइड हो चुके हैं, तो कौन कौन है वो इसके अंदर हम देखेंगे। ये तो है पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, ठीक है, और ये है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो ये दोनों उम्मीदवार हैं। जो भाजपा की तरफ से हैं वो है द्रौपदी मुर्मू, जबकि विपक्ष का संगठन है उनके द्वारा यशवंत सिन्हा का नाम सजेस्ट किया गया, मतलब यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। तो इसमें देखेंगे हम कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो कौन है, उनका राजनीतिक करियर क्या है, उनकी प्रोफाइल क्या है, और जो यशवंत सिन्हा जी हैं उनका राजनीतिक करियर क्या है, उनकी प्रोफाइल क्या है। और हम ये भी जानेंगे इसके अंदर कि यह राष्ट्रपति चुनाव में मतों का गणित किस प्रकार होता है, क्या समीकरण होता है, और विपक्ष की स्थिति इसके अंदर क्या है, तो वो सब हम इसके अंदर देखेंगे। और जो यशवंत सिन्हा जी हैं उनका नाम किसने सुझाया है, तो ममता बनर्जी ने उनका नाम सुझाया है, ठीक है। तो एक बार अगर वेस्ट प्लस पे आप नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आज का जो दैनिक जागरण का पेपर है उसके अंदर भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो यशवंत सिन्हा जी है उनका जो नाम है वो ममता बनर्जी ने सुझाया है। किसने सुनाया? ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, सीएम है, और तृणमूल कांग्रेस की फाउंडर है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी के विपक्ष का उम्मीदवार बनने से इनकार करने के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा के नाम का प्रस्ताव विपक्षी खेमे को दिया है। तो विपक्ष के अंदर भाजपा को छोड़कर सारे जितनी पार्टियां हैं वो सारी विपक्ष के अंदर हैं। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार की नीतियों के मुखर आलोचक पूर्व भाजपा नेता सिन्हा थोड़े समय पहले तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। किस में शामिल हो गए थे? तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है, और पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। लेकिन राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करने के लिए विपक्ष की हुई बैठक से ठीक पहले उन्होंने ट्वीट कर बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी के लिए तृणमूल कांग्रेस से अलग होने की घोषणा की। तो कांग्रेस ने सिन्हा के नाम पर हामी भरने में नहीं की देर। अब कांग्रेस है, ठीक है, तो उन्होंने जैसे ही ममता बनर्जी ने यशवंत सिन्हा जी का नाम सुझाया, वैसे ही कांग्रेस ने भी हामी भर दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, आपको पता है सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष है, की सेहत और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ में उलझी कांग्रेस ने भी सिन्हा के नाम पर हामी भर दिए, ठीक है। तो ये भी कांग्रेस भी मान चुकी है। फिर क्या है, बैठक में शिवसेना की ओर से कोई नेता नहीं हुआ शामिल। जो शिवसेना महाराष्ट्र की सरकार है, ठीक है, जो महाराष्ट्र के अंदर है ये शिवसेना, पवार की सरपरस्ती में हुई इस बैठक में कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला शामिल हुए। तृणमूल से पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी, सपा के रामगोपाल यादव, ठीक है। तो ये पार्टियों के जो अध्यक्ष शामिल हुए हैं वो इसके अंदर शामिल हुए हैं, जबकि जो शिवसेना है उसके ओर से कोई शामिल नहीं हुआ। तो हम एक बार देख लेते हैं कि यशवंत सिन्हा जी का प्रोफाइल देख लेते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, उनके बारे में पढ़ाई कहाँ हुई, तो वो सब हम इसके अंदर देख लेते हैं। तो यशवंत सिन्हा जी का जो प्रोफाइल है, जन्म उनका 6 नवंबर 1937 को पटना बिहार के अंदर होता है, और उनकी आरंभिक पढ़ाई भी, मतलब शुरुआती जो पढ़ाई है वो भी पटना के अंदर ही होती है। 1960 में उन्होंने आईएएस, यानी कि जो आईएएस का जो सिविल सर्विस है वो ज्वाइन किया, और 24 वर्षों तक उन्होंने एसडीएम से लेकर विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहे। बोन जर्मनी स्थित भारतीय दूतावास और फ्रैंकफर्ट में काउंसिल जनरल भी रहे। तो काफ़ी बड़े बड़े पदों पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय पर पद भी रहे। 1984 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कब? 1984 में। जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, यानी कि जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली जब जनता पार्टी की पार्टी बनी थी। 1986 में महासचिव बनाए गए, किसके? जनता पार्टी के। 1989 में जनता दल में शामिल हुए। 1996 में भाजपा में शामिल हुए। 1998 में हजारीबाग से सांसद निर्वाचित और वित्त मंत्री भी बने।
2004 में हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से चुनाव हारे, जबकि 2009 में इन्होंने जीत हासिल की। भाजपा से इस्तीफे के बाद 13 मार्च 2021 को तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी बनाए गए। तो ये यशवंत सिन्हा जी की जो प्रोफाइल है वो हमने देख ली। और ये देखिए यशवंत सिन्हा जी है, ठीक है, ये चेहरा राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार का चेहरा है ये भी, ठीक है। तो ये पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा की फाइल फोटो है। पूर्व IAS अफसर नेता बने मोदी के मुख्य आलोचक के सहारे दम दिखाने की तैयारी। पवार, फारूक और गांधी के इनकार के बाद ममता बनर्जी की पसंद सिन्हा पर कांग्रेस भी राजी। ये कहते हैं कि समय आ गया है जब पार्टी की राजनीति छोड़ विपक्षी एकता के लिए बड़ा काम किया जाए। तृणमूल का हिस्सा रहते हुए ममता जी ने जो सम्मान दिया उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, ये यशवंत सिन्हा जी कहते हैं। यशवंत सिन्हा जी के बारे में एक बार और देख लें, उनके विचारों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, और उनकी जो नीतियाँ हैं वो भी हम देख लेते हैं कि वो किस तरह के वो इंसान हैं। तो एक तेज तर्रार प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता के रूप में लंबा अनुभव रखते हैं यशवंत सिन्हा जी। राजनीति शास्त्र में प्रास्नातक यानी कि PG किया है उन्होंने। समाजवादी विचारधारा के साथ राजनीति की शुरुआत की। चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वह विदेश मंत्री भी रहे। 1996 में भाजपा में शामिल होने के बाद प्रमुख जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और वर्ष 2018 में भाजपा से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये था इनका जीवन परिचय और ये किस तरह के व्यक्तित्व हैं तो वो भी हमने देख लिया। अब देखते हैं दूसरे उम्मीदवार कौन है हमारे। तो दूसरी उम्मीदवार एक महिला है जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये देखिए, ये द्रौपदी मुर्मू है, तो प्रधानमंत्री के साथ ये बैठी है। तो ये कहती हैं कि मुझे विश्वास है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मुझे विश्वास है द्रौपदी मुर्मू एक महान राष्ट्रपति होंगी, ये मोदी जी कहते हैं। और द्रौपदी जी मुर्मू क्या कहते हैं कि खुश हूँ कि सबका सहयोग मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू बोली, नाम की घोषणा पर आश्चर्य भी हुआ कि मेरा नाम कैसे आ गया प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए, ठीक है। तो ये है द्रौपदी मुर्मू जी। तो इनका एक बार इनके भी प्रोफाइल देख लेते हैं। तो इनका जन्म 20 जून 1958 को होता है, मतलब जो सिन्हा जी हैं उनके बाद इनका जन्म होता है, मतलब सिन्हा जी से ये छोटी हैं। जन्म स्थान जो सिन्हा जी का जहाँ पटना था, बिहार था, वहीं द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनका जन्म स्थान उड़ीसा में मयूरभंज जिले के कुसमी ब्लॉक के ऊपर बेड़ा गाँव में एक संताल आदिवासी परिवार में होता है। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा होगा संताल विद्रोह, ठीक है। तो ये संताल जनजाति से बिलोंग करती हैं। इनका राजनीतिक जीवन देख लेते हैं एक बार। 1997 में राजनीतिक जीवन शुरू। उड़ीसा के रायरंगपुर क्षेत्र से भाजपा की विधायक रहीं। बीजेपी और भाजपा गठबंधन में नवीन पटनायक सरकार की मंत्री रहीं। 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनाएंगी। 6 वर्ष से अधिक समय तक इस पद पर वे रही, ठीक है। वैसे तो राज्यपाल का 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन ये बढ़ाया भी जा सकता है। मुर्मू राजनीति में आने से पहले श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च रायरंगपुर में मानद सहायक शिक्षक और सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के रूप में काम कर चुकी थी। पिता का नाम बिरंची नारायण टुंडू और पति का नाम श्याम चरण मुर्मू, जो कि अभी नहीं रहे, ठीक है, मतलब इनके पति अभी नहीं है। चुने जाने के बाद वह देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी। और जो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो हमने थे प्रतिभा पाटिल जी। कौन थी? प्रतिभा पाटिल जी। अगर ये चुने जाते हैं तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया, ठीक है। भाजपा की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी उम्मीदवार होंगी और ये इनका प्रोफाइल हमने देख लिया, इनका राजनीतिक जीवन में हमने देख लिया। अब राष्ट्रपति चुनाव के अंदर मतों की गणित कैसे होती है। राष्ट्रपति चुनाव में विधायक, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य करते हैं मतदान। चुनाव में कुल 4809 सांसद व विधायक वोटिंग करेंगे। कितने वोटिंग करेंगे? 4809। इनमें से 776 सांसद, लोकसभा व राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और 4033 विधायक होंगे। सांसदों और विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग होता है। मतदाता द्वारा एक ही वोट के में कई प्रत्याशियों को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था एक बार करंट अफेयर वाले में कि ये जो इसके अंदर जो वोटिंग दी जाती है वो वरीयता के आधार पर दी जाती है। जैसे कि 2 उम्मीदवार हैं तो पहली वरीयता कौन होंगे, दूसरे कौन होंगे, तो उस हिसाब से एक ही व्यक्ति दोनों को वरीयता के आधार पर वोट देता है। 5,43,200 है सांसदों के कुल वोट का मूल्य। एक मत का मूल्य 700 है। सभी विधायकों के मतों के मूल्य को कुल सांसदों की संख्या से भाग देकर एक सांसद सदस्य के वोट का मूल्य तय होता है। 5,43,231 है विधायकों के कुल मतों का मूल्य।
208 उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य है जो राज्यों में सर्वाधिक है। तो जो यूपी है, उत्तर प्रदेश है योगी जी का, ठीक है, तो उसके अंदर जो विधायक का मूल्य है वो सर्वाधिक है, कितना है, 208 है। 7 सिक्किम के एक विधायक के मत का मूल्य है जो सबसे कम है, और सबसे कम विधायक का मूल्य अगर है तो वो राज्य है सिक्किम, ठीक है। कौन है, सिक्किम, जिनका जो विधायक का मूल्य है वो केवल 7 है, ठीक है। तो सर्वाधिक यूपी का है 208 और सबसे कम है सिक्किम का 7। समीकरण क्या है, तो भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास कुल 10.86 लाख मतों के 50% से थोड़ा कम यानी कि 5,26,420 मत हैं। ऐसे में राजग को किसी दल का समर्थन लेना पड़ेगा जिसमें YSR कांग्रेस और बीजू जनता दल है। बीते दिनों YSR कांग्रेस के प्रमुख जगमोहन और बीजेपी के प्रमुख नवीन पटनायक दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी से भेंट कर चुके हैं। दोनों दलों ने वर्ष 2017 में राजग के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को समर्थन दिया था। राजग को राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए लगभग 13,000 वोट की कमी है। बीजेपी के पास 31,000 से अधिक मत है, जबकि YSR कांग्रेस के पास 43,000 से ज़्यादा मत है। स्वाभाविक है कि इनमें से किसी एक का भी समर्थन राज्य के लिए पर्याप्त होगा। विपक्ष की स्थिति देख लेते हैं कि सिन्हा जी को उम्मीदवार बनाया है तो उसमें विपक्ष की स्थिति क्या है। तो कांग्रेस की अगुवाई वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि सैप्रंग के पास लगभग 2,59,800 मत है। इसमें कांग्रेस के पास सर्वाधिक लगभग 1,45,000 मत है। गैर संपर्क विपक्षी दलों की बात करें तो उनके पास लगभग 2,92,800 मत है। संयुक्त रूप से विपक्षी दलों के पास 5,52,000 से अधिक मत है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के कारण दलों के मतों की संख्या में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन ये इतना नहीं होगा कि चुनाव को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सके। तो ये हमने देख लिया कि किस पक्ष जो सत्ता के अंदर जो पार्टी है उसके पास कितना मत है और विपक्ष के पास कितना मत है, तो जीत किसके आधार पर होगी। अगर समीकरण इधर उधर होता है तो कोई भी इसके अंदर राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि यशवंत सिन्हा जी कौन है, किसने इनका नाम सुझाया, ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू जी कौन है, और उनका हमने प्रोफाइल देख लिया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।